चर्चा करेंगे नेपाल के हालात पर भी, बात करेंगे पाकिस्तान की भी। मेरे साथ मौजूद हैं अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ। इसके अलावा मौजूद हैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ। इसके अलावा पंकज दास मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। जावेद गफ्फारी मौजूद हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। जावेद गफ्फारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं और मनीष झा मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अचल मल्होत्रा जी, नेपाल में जो हालात बने हुए हैं, दरअसल चीन की लगातार ये कोशिश है कि वो दखलंदाजी भी बढ़ाए और कंट्रोल भी करे, लेकिन लग ये रहा है कि चीन के हाथ से निकलती जा रही है बात नेपाल में। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, जो इस समय नेपाल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, उससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो नेपाल के अलावा चाइना को होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से पीएम ओली ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद संसद को भंग किया और नए इलेक्शंस का उन्होंने ऐलान किया, इसका सबसे बड़ा झटका जो है चाइना को लगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में आई है, तो खास तौर से केपी ओली के इशारे पे नेपाल को चाइना की तरफ धकेला जा रहा है। और चाइना जो है इस समय नेपाल में, आप कह सकते हैं जिसे अंग्रेजी में कि डिक्टेटिंग टर्म्स, वो चाइना न सिर्फ अपना आर्थिक दृष्टि से वहां अपना निवेश बढ़ा रहा है, बल्कि वहां की राजनीति में भी पूरा दखल अंदाजी कर रहा है। उसके अलावा चाइना नेपाल का दुरुपयोग कर रहा है भारत के खिलाफ भड़काने के लिए। क्योंकि केपी ओली ने चाइना की शय पर बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं, निर्णय लिए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने व्यक्तित्व भी दिए हैं जिससे भारत और नेपाल के संबंधों पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सालों पुराने संबंध थे जिनको ताक पर रख दिया गया चीन की शह पर, और अब उसका खामियाजा भुगतते दिखाई दे रहे हैं केपी शर्मा ओली। हमारे साथ पंकज दास मौजूद हैं, हमारे साथ नेपाल से ही जुड़े हैं। पंकज दास से ही जानते हैं नेपाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त बना हुआ है, जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, उसमें केपी शर्मा ओली के लिए कितनी मुश्किल खड़ी दिखाई दे रही है और उसकी वजह से चीन के लिए कितनी मुश्किल है। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि चीन ने जो पार्टी इतनी मेहनत से, इतने सालों के मेहनत के बाद बनाई थी, वो 3 साल में ही बिखर गए हैं। कहते हैं कि मेड इन चाइना का माल कभी टिकता नहीं है। ठीक उसी तरह नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मेड इन चाइना पार्टी थी, वो भी 3 साल तक ही टिक पाई है। अब वो सुपर ग्लू लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो डेलीगेशन यहाँ पे आए हैं और नेताओं के घर घर घूम रहे हैं, तो वो ग्लू भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना का ग्लू भी बस ऐसे ही होता है, दिखावा होता है उसका। तो जो कल से चाइनीज डेलीगेशन की लगातार मुलाकात हो रही है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल बात उसमें दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये तो चाइनीज के लिए बहुत बड़ा झटका है एक, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए वो यहाँ पे सत्ता पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, यहाँ के सिस्टम में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और धीरे धीरे नेपाल पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। पंकज, आपसे ये भी जानेंगे कि नेपाल में जो राजनीतिक अस्थिरता है, दरअसल वो किस ओर जाती दिखाई दे रही है। अब किसका वर्चस्व होगा, किस तरह के हालात बनेंगे और उसमें फिर चीन का क्या रोल होगा। अभी चीन का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है। चीन हालांकि कोशिश कर रहा है कि वो उसको फिर से एक फुटहोल्ड मिल जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।